हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो लेकर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। तो बिना पैरेलल लाइंस बने चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले टॉपिक का नाम है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम क्या है? पहले टॉपिक का नाम है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जैसे हमने पहले बात करी थी ऊपर कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। दो ऐसी लाइंस जो कि मीट नहीं करे, पैरेलल लाइंस है, बहुत सिंपल बात है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, यहाँ की कुछ प्रॉपर्टीज दिखेंगे हमें एंगल्स के अंदर जिनकी हम बात करें काफी काम आती है पैरेलल लाइंस हमारी लाइफ के अंदर। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बना लूँ तुम्हारे लिए यार, तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी। एक लाइन ऐसी एंड एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पे। एक लाइन ऐसी, कोशिश करते हैं पैरेलल हो। हाँ भाई पैरेलल ही है। एंड अगर मैं बात करूँ यार किसी एक और लाइन यहाँ पे बना लेते हैं, तो अब यहाँ पे बेसिकली कैसी कंडीशन की बात होगी, दो पैरेलल लाइंस है और एक या जितनी भी लाइंस है उनको इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट करके जा रही है, मैं इसको ग्रीन से मार्क करूँ। तो ये बेसिकली क्या है यार, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक लाइन है यार जो कि दोनों को इंटरसेक्ट करके जा रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये वाली। एंड ये जो दोनों लाइन है ये बेसिकली कौन है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा यार सपोज। तो अगर हमारे पास ये चीज क्लियर है तो मैं आगे बात वार्तालाप कर सकता हूँ इसके अंदर। तो वार्तालाप के ना सबसे पहले हमारे पास क्या है कि मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। अगर मैं इसको बोलूँ ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया क्यू, इसको बोल दिया मैंने पी डैश, इसको मैंने बोल दिया क्यू डैश। ठीक है, मतलब पी डैश क्यू डैश एक लाइन है, पी क्यू एक लाइन है और ए भी हमारे पास काटने वाली लाइन है। अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स की बात करूँ यार, इंटरसेक्शन पॉइंट्स का क्या नाम होगा, तो एक पॉइंट का नाम होगा यार ओ और एक पॉइंट का नाम होगा ओ डैश। ठीक है, ये रख लेते हैं। अगर हमारे पास ये है और यार एक तो हमारे पास ये वर्ड टाइप की हो गई कि एंगल ए ओ पी टाइप का हम बोले। एक हम ना ऐसे भी रख लेंगे जिसको हम बोलेंगे यार एंगल वन। ठीक है, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड एंगल एट। ठीक है, ऐसा मैं बोल देता हूँ। अगर ऐसा है हमारे पास तो यार कुछ ना हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग कंडीशंस होती हैं जो कि वैसे तो देखने से भी समझ आ जाएंगी, बट स्टिल मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज करवा दूंगा। सेवन के अंदर हमने वैसे सारी पढ़ी है सारी की सारी, बट एक बार रिवीजन में क्या दिक्कत है, कोई आफत तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉपर्टी जिससे हम कहते हैं एंगल वन जो होगा यार वो एंगल फाइव के इक्वल होगा पहला। एंगल थ्री जो होगा वो एंगल सेवन के इक्वल होता है। एंगल टू जो है वो एंगल सिक्स के इक्वल होता है। एंगल एट जो है वो एंगल फोर के इक्वल होता है। इन शॉर्ट यार हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्या है यार हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं हमें। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल रहते हैं। मतलब कि यार ये वाला एंगल था तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फाइव दिख रहा है ना, बिल्कुल एक ऐसा है तो बिल्कुल नीचे वाला भी ऐसा है। ठीक, एंगल वन एंगल फाइव हो गया, एंगल टू एंगल सिक्स हो गया, एंगल थ्री एंगल सेवन हो गया, एंगल फोर एंगल एट हो गया। तो ये हमारे पास कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। पहली यार ये हमारे पास आ जाती है। और भी कुछ लाइनें होती है, चीजें होती है हमारे पास कि जैसे एंगल फोर प्लस एंगल फाइव होगा ना, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव होगा वो 180 डिग्री इक्वल होता है। ठीक है, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव 180 डिग्री इक्वल होता है। एंड एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव हमारे पास 180 डिग्री इक्वल होता है, राइट। इसको रायजन ऐसे लिखने से ना, इसको ऐसे लिखते हैं एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव हमारे पास 180 डिग्री की इक्वल होगा, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स जो है 180 डिग्री की इक्वल होता है। अगर ये कैसे हुआ, तो बड़ा आसान से, वैसे इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं, चलो प्रूफ भी देख लेंगे इसका। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है। कैसे मेथड है इसको, तो यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, हम एक चीज तो ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल फोर प्लस एंगल थ्री क्या होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने बस यार यहाँ पे क्या करा, मैंने बस यार यहाँ पे क्या करा कि एंगल थ्री और एंगल सिक्स ना इक्वल होते हैं। अब कैसे होते हैं उसको नीचे देखते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं कि वो एंगल थ्री और एंगल सिक्स कैसे इक्वल है, पहले उसी को प्रूफ कर लेते हैं। तो यार एंगल एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इट सेज ऊपर, अगर मैं थोड़ा स्वाइप करके तुम्हें दिखा दूं, तो यार एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स होता है। एंगल फोर जो होता है वो एंगल फाइव के भी इक्वल होता है। मतलब कि जो क्रिस क्रॉस टाइप का है ना, ऐसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये जो एंगल थ्री है वो एंगल सिक्स के इक्वल, एंगल फोर है वो एंगल फाइव के इक्वल है। तो इसका क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वेरी कैसे आएगा, प्रूफ भी करके दिखा देते हैं इसको। एक बार मैं डायग्राम जरा कॉपी कर लेता हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना है प्रॉब्लम, राइट। तो एक बार डायग्राम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कर लो कॉपी, कंट्रोल प्लस सी एंड नीचे ले गए, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये जैसे डायग्राम है यहाँ पे, तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं वापस सर, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ यहाँ पे, तो डायग्राम सेज कि देखो, यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल हमें प्रूफ करना है एंगल फोर एंगल फाइव के इक्वल है। हाँ जी भैया, हम जानते हैं एंगल फोर जो है वो एंगल वन के इक्वल है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, यार ये तो हमने पढ़ा है ना अभी, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है। एंड हमने यार अभी ऊपर थोड़ी देर पहले लिखा था कि यार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चलते कि एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होता है। तो अगर ऐसा तो यार तो क्लियर हो गया ना कि एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। तो आई क्लियरली से कि यार एंगल 1 जो है एंगल 4 जो है एंगल 5 के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे क्या प्रूव होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल प्रूव हो जाता है। ये वाली चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और सिमिलरली बिल्कुल यार हमारे पास एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के भी इक्वल रहेगा। मुझे इसके अंदर अलग से प्रूव करने की आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास ये भी प्रूव हो गया, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है। और अगर ऐसा हमारे पास ऑलरेडी प्रूव हो चुका है तो फिर तो यार ये जो ऊपर था ना एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री है। अब मैं क्या करूंगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3, अब एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ यार, एंगल 3 कैन बी रिटन एज एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस हो गया, एंगल 3 को मैंने क्या करा था, एंगल 6 डाल दिया था। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी प्रूव हो गया कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स जो है वो सम इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सम अप करते हैं 180 डिग्री। ठीक है, वो सम अप करते हैं कितना, 180 डिग्री का। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। एक और होता है हमारे पास जिससे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ये कैसे करेंगे, इसको वैसे प्रूव करना बहुत 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 आसान है, मैं अभी करके भी दिखा दूँ। तो जैसे यहाँ पे इसको मैं एक बार वापस डायग्राम कॉपी करते हैं नीचे। तो यस, ये द डायग्राम इज, मैं बोल रहा हूँ बेसिकली ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो हमें बेसिकली इसके अंदर क्या लिखना है कि यार एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। हमें ये प्रूव करना है। एंड ये कोई बहुत बड़ी आफत वाली बात नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं एंगल 4 तो एंगल 8 के इक्वल है ही। एंड एंगल 4 ऑलरेडी किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। ये कहाँ से यार, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आ गया, ये वाला पार्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल है, ये तो हमें पता ही है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, सिमिलरली एंगल 2 एंगल 7 के भी इक्वल रहेगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर लिख चुका हूँ तो एक बार मैं इनको लिस्ट डाउन कर देता हूँ एक सिंगल रो के अंदर यार। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, ये चीज लिख दी थी। ठीक है भैया, दूसरा हमने लिखा था इंटीरियर एंगल्स सम अप टू 180 डिग्री, ये भी हमने लिख दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, इंटीरियर एंगल सम अप 180 डिग्री होता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, आर इक्वल, आर ऑल्सो इक्वल। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि हमें करनी थी एंड बहुत ज्यादा आफत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो यार ये हमारे पास होता है एंगल 4 और एंगल 5 हमारे पास आते थे। इंटीरियर एंगल सम ऑफ टू वाइल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसके अंदर एंगल 4 प्लस हमारे पास क्या होगा, एक 1 2 3 4 5 6, एंगल 6 हमारे पास 180 डिग्री इक्वल आ जाएगा, राइट। अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ तो क्या होगा, एंगल 4 जो है यार वो हमारे पास एंगल 5 के इक्वल हो जाता था। एंड लास्ट वाली की अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की, तो वी कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 टाइप का कुछ होता था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये मैं 4 एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिख दिए, अगर तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके अगर लिख लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस के अंदर हमें ऐसा गिवन होता है कि यहाँ पे एक की जगह दो की जगह तीन तीन पैरेलल लाइंस बना देते हैं, पर यार इसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। बहुत ही आसान तरीके से सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो सेम फॉर्मूले लग जाते हैं। बस एक बार मैं मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें दिखा दूं ताकि तुम बाद में खुद से हैंडल कर पाओ। बाद में क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए तो डरो नहीं, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ दिस। और तो अगर यही हमारे पास हो रहा है कि दो की जगह तीन को अगर एक लाइन काट रही है तो फिर क्या होगा, तो यार फिर बिल्कुल सिमिलर सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। फिर हमारे पास जैसे अगर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 एंगल 3, एंगल 1 2 3 तीनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यार तो यहाँ बोल पाओगे कि ये वाले जो एंगल हो जाएंगे हमारे पास 4 5 6, ये तीनों के तीनों भी इक्वल हो जाएंगे, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टाइप की चीज हो जाएगी। और जो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं तुम क्या बोलोगे, एल एम एन, अगर ये तीन लाइन है हमारे पास तो हम बोल सकते हैं एल परपेंडिकुलर पैरेलल टू एम है, ठीक है, एम पैरेलल टू एन है और एल पैरेलल टू एन है। ठीक है, तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, जो चारों प्रॉपर्टीज है 4 की 4 प्रॉपर्टीज तुम सबको अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हो सकता है तुम कोई नई प्रॉपर्टीज निकाल लो, रही कि तुम 4 2 और 3 तीनों को लिंक करके कोई प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो, बहुत ज्यादा ऑफर नहीं है इसमें।
पर ये कि थोड़ा बस दिमाग को खुला रखोगे, थोड़े अपनी पॉसिबिलिटीज को खुला रखोगे, तो खुद ही क्वेश्चन निकलने शुरू हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, मैंने उसकी पिक्चर अगेन लगा दी है मेरे नोट्स के अंदर से ही, तो इसको अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें एंगल एक्स निकालना है एंड चीजें यार डायग्राम सा दे रखा है हमारे पास, तो इसको जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले मैं सारे सारे एंगल लिखूंगा। ठीक है, तरीका बेसिकली क्या है, सोचने का तरीका होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। सोचते हैं ना, जब हम चीजें लिखते हैं तो सोचने में काफी आसानी रहती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो चीजें लिख लेते हैं। एंगल टी एस यू जो होगा हमारे पास वो कितना 130 डिग्री है, ओके। और हमारे पास और भी कुछ दे रखा है, जैसे हमारे पास दे रखा है एंगल पी क्यू आर है, और वो भी हमारे पास 110 डिग्री दे रखा है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं हम ना, ये चीज क्लियरली जानते हैं हम यहाँ पे, क्या चीज क्लियरली जानते हैं कि एंगल पी क्यू आर जो होगा प्लस एंगल क्यू आर यू यू क्यू आर जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इक्वल होगा। क्यों यार, लीनियर पेयर है, ऑब्वियस सी बात है। क्या है, लीनियर पेयर है, एलपी बोल देते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, और हम ऑलरेडी जानते हैं एंगल पी क्यू आर कितना 110 डिग्री है। ठीक है, 110 डिग्री है, 180 डिग्री से माइनस करो, वट वी गेट इज 70 डिग्री, विच इज एंगल यू क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट यार एक और हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, कि हमें यार ये चीज जानते हैं कि हमारे पास जो पी वी है, ठीक है, जो पी वी है वो पैरेलल है किससे, एस टी से पैरेलल है। ठीक है, ये तो दिख ही रहा है, क्लियरली दिख रहा है, पी वी जो है वो एस टी से पैरेलल है। अगर ऐसा हमारे पास सीन है, अगर हमारे पास ऐसा सीन है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, कि हमारे पास जो एंगल एस यू वी होगा, ठीक है, एस यू वी तुम्हें दिख रहा है ना शायद, ये वाला एंगल एस यू वी, ये वाला एंगल एस यू वी है, प्लस हमारे पास जो एंगल यूएस यूएसटी जो है बेसिकली 130 डिग्री वाला एंगल, वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इक्वल होगा। यार हमने अभी देखा था, राइट, ऑल्टरनेट सॉरी इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स, तो उनकी बात हो रही है, राइट। तो एंगल एस यू वी प्लस एंगल यूएसटी हमारे पास 180 डिग्री इक्वल होगा। एंगल यूएसटी बेसिकली कितना है, 130 डिग्री है, ये कितना है 130 डिग्री। तो एंगल से एंगल एस यू वी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 50 डिग्री इक्वल हो जाएगा, राइट। 180 में 130 माइनस करा, वी गेट 50 डिग्री, यानी वन वो जो 50 डिग्री है बेसिकली। अब यार ऑब्वियस ही बात है, एंगल एस यू वी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके साथ है, क्यू यू आर के साथ। ठीक है, कौन सा एंगल, एंगल क्यू यू आर के साथ। तो आई कैन से एंगल क्यू आर इज ऑल्सो 50 डिग्री। अब यार अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है, अगर मुझे ये दोनों चीजें पता है, फिर क्वेश्चन निकालना बहुत 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 आसान काम है। कैसे यार, हम यार सब जानते हैं कि फॉर अ ट्रायंगल जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होता है, एंगल्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। इन शॉर्ट अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो वी कैन से एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल क्यू यू आर प्लस एक्स जो है, ठीक है, ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे क्या क्या जानते हैं, वी ऑलरेडी नो यू क्यू आर विच इज यू क्यू आर, ये वाला एंगल इज 70 डिग्री। क्यू यू आर हमने ऑलरेडी निकाला, ठीक है, क्यू यू आर हमने कितना निकाला, वी गॉट क्यू यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो वी कैन से इट इज 50 डिग्री and plus x is equal to 180. We can say 70 plus 50 is equal to 120 plus x is equal to 180, और आई कैन से x is equal to 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या आता है, नेट आंसर आता है फॉर x। ठीक है, कैसे हमने सॉल्व करा था, बहुत आसान काम था। हमने देख दो प्रॉपर्टीज यूज करी, पहला यार हमने यूज करा कि लीनियर पेयर को यूज कर लिया, दूसरा हमने इंटीरियर एंगल्स को यूज करा, और उसी के बेस पे हमने एंगल्स हम प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल लिया। एंड अगर तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी 7 की याद नहीं है तो कोई नहीं यार, मैं भी तुम्हें याद करा देता हूँ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी यार, इसके दो मतलब होते हैं। ठीक है, पहला होता है आसान सी पढ़ाई। ठीक है, पहला मतलब क्या होता है, पहला मतलब होता है आसान सी पढ़ाई। इसको यार तुम्हें सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरा यार हमारे पास होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिकली किस चीज की प्रॉपर्टी है, तो एक ट्राइंगल्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या है बेसिकली यार, एक ट्राइंगल्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और बेसिकली क्या कहती है, बड़ी एक सिंपल सी चीज कहती है, एक सिंपल सी लाइन कहती है। इट सेज हमारे पास क्या, जो एंगल वन, बेसिकली जो हमारे पास एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल है, ठीक है, सब ट्राइंगल्स का जो सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होंगे बेसिकली क्या होगा, 180 डिग्री ही होता है। मतलब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है भाई ए बी सी, तो आई कैन से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इक्वल होगा ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगी फॉर अ ट्राइंगल। और यार कुछ दिमाग में आता है कि यार मैं कैसे मान लूँ, ठीक है, तो यार इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे, कैसे करेंगे प्रूफ, तो उसको हम देखते हैं भाई। तो प्रूफ इसका कैसे करना है, तो यार देखो सिंपल सा लॉजिक है। एक हमारे पास ना हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। ठीक है, दो ना पैरेलल लाइंस बनाएंगे, उसके बीच में हम एक ट्राइंगल रख देंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, उसके बीच में हम एक ट्रायंगल को रख देंगे, फंसा देंगे। तो हमने क्या करा, एक के ऊपर हमने बेस ले लिया ट्रायंगल को, और दूसरे जो दोनों लाइन है उसके बीच में निकल गई, राइट। तो हमने ऐसा कुछ ले लिया जहाँ पे जो ये दोनों लाइन है ना, एल और एम, ये बेसिकली एल एम एल इज पैरेलल टू एम है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने दे दिया, ऑलरेडी गिवन है ये चीज। तो अगर मैं प्रूफ करना चाहूंगा तो बड़ा आसान सा काम है, देखो। पहले वाला एंगल को लेते हैं एंगल 1, इसको लेते हैं एंगल 2, इसको लेते हैं एंगल 3, ठीक है। ये वाला एंगल को लेते हैं एंगल 4, इसको लेते हैं एंगल 5, इसको लेते हैं एंगल 5। एंड अगर मैं प्रूफ करूंगा तो कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको प्रूफ करूंगा तो कैसे करेंगे, आई वुड रियली से यार, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। पहला कैसे यार, वर्टिकली अपोजिट, सॉरी, दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल 4 जो है हमारे पास एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए बोल दिया मैंने इसको, जो तुम्हारी मर्जी है वो लिख दो यार, पेपर के अंदर पूरा लिख लेना। एंड एंगल 5 जो है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, अगेन यार सेम प्रॉपर्टी यूज करके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। अगर हमें ये चीज पता है तो यार फिर तो हम एक चीज और भी जानते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इक्वल होगा, राइट। कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको लिख भी देते हैं लिनियर पेयर, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं भाई लिनियर पेयर। अगर ऐसा हमारे पास है तो हम बोलते हैं एंगल 3 तो इधर रहने दो, एंगल 4 को बोल देते हैं एंगल 2, एंगल 5 यहाँ पे लिखा है एंगल 1, तो वी कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल प्रूफ आ जाता है, जिससे हम बोलते हैं किसी भी ट्राइंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू रहेगी, जहाँ पे जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे सामने थ्योरम आती है उसका नाम है, थ्योरम का नाम है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम, जो तुम्हें बोलना है बोल सकते हो, right? तो ये हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट थ्योरम है जिसे हमें देखना है एक बार। तो ये बड़े आसान से थ्योरम है, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड से नहीं है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो मैं तुम्हें बताया था कैसे नहीं। कि देखो, लेट करते हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है। लेट करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब यार क्या करूँ, इसको सबसे पहले एंगल मार्क कर लेते हैं। एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया, एंगल 3 हो गया, ये तो क्लियर था। अब मैंने क्या करा कि एंगल, कोई भी एक एंगल हो यार उसको ना एक्सटेंड कर दो, ठीक है। थोड़ा ना इसको, लाइन को एक्सटेंड कर दो, ये क्या करो, लाइन को एक्सटेंड कर दो। एंड ये जो एंगल बनते हैं इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। जो हम बेसिकली हमने क्या करा, बेस को लंबा कर दिया और जो एंगल उसका बनेगा साइड से उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना होता है यार, हमें प्रूफ क्या करना होता है कि एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल आता है। यार तुम्हें याद भी करना है कि एंगल 4 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होता है, और इसको प्रूफ अभी मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा साफ साफ। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो देखो, सबसे पहले हम जब जानते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों भाई, लिनियर पेयर है, ऑब्वियस सी चीज है, लिनियर पेयर। ओके डन, कूल, वेरी कूल। अगर मैं बात करूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये भी क्या होता है, 180 डिग्री इक्वल होता है। क्यों यार, हम सब जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ए आसान सी पढ़ाई, और एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर ये तीनों की अगर हम दोनों इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो आई कैन क्लियरली से यार कि 180 डिग्री तो इक्वल होता है ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या करूंगा यार, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाले 180 डिग्री को इधर डाल दूंगा, विच इज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू इस वाले 180 डिग्री को इधर डाल दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये कर दिया मैंने, 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस दुनिया में यार ये चीज तो ऑब्वियसली है, ठीक बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 3 कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। एंड व्हाट आई फाइनली गेट इज यार एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और मैं क्या फारसी बोल रहा था यार, ये चीज थी कि यार हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी के जो सामने दोनों एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। इंस्टेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास होता है यार 50 होता, या हमारे पास 30 होता, एंड अगर 100 होता ऑब्वियसली, तो हमारे पास जो एंगल 4 है किसके इक्वल होता है, 80 डिग्री इक्वल। राइट, कैसे इसको मैं, या तो मैं ऐसे बोल सकता था कि यार मैं थर्ड एंगल निकालू और फिर उसको 180 से माइनस कर दूं, वैसे कर सकता था। और मैं क्या कर सकता था कि एंगल 4 को सीधा मैंने बोल दिया 1 और 2 का सम, ठीक है। 50 प्लस 30 इज 180, हाँ 80 का। तो इतनी सी छोटी सी बात थी, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारे सामने है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली डायग्राम, हमारा क्वेश्चन बेसिकली कहता है कि हमें एंगल डी सी ई निकालना है। एंड भैया बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है क्वेश्चन के अंदर ही करने वाला, बट अगर एक बार करके देखते हैं, मजा आएगा। तो यार बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक चीज जानते हैं, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि बी ए जो है इट्स पैरेलल टू भाई डी। ये तो हो गया क्लियर है, और बहुत क्लियर है, राइट। अगर बी ए जो है पैरेलल टू डी है, तो आई कैन क्लियरली से यार कि बी ए सी जो हमारे पास एंगल है, ठीक है, बी ए सी जो होगा वो हमारे पास सी ई डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो बहुत क्लियर है। कैसे यार, हमारे पास सब जानते हैं इट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो चीज क्लियर है। अगर ऐसा है हमारे पास, तो आई ऑलरेडी नो यार कि एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी जो है वो क्या है, 35 डिग्री का है। तो आई कैन से एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 35 डिग्री, विच इज यार मैं बोल सकता हूँ 35 डिग्री हो गया।
ये 53 डिग्री ऑलरेडी है। तो है अब तो यार मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि यार हमारे पास एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल हो जाता है। कौन सी यार? एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की वही वाली प्रॉपर्टी जिसमें तीनों एंगल्स को मिला के 180 डिग्री बनता है। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। एंगल सी डी की वैल्यू कितनी है? 53 डिग्री। एंगल डी सी की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री। और एंगल सी जो एंगल ई सी डी है या फिर डी सी जो डी सी जो है वो जो भी तुम बोल सकते हो, राइट। तो एंगल ई सी डी जो है उसके लिए तुम्हें निकालनी है। सम होता है 180 डिग्री का। तो ऑल आई कैन गेट इज एंगल ई सी डी इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, व्हाट वी गेट एडिंग दिस इज यार 88 आएगा, राइट। तो अगर मैं इसको करूंगा तो व्हाट वी गेट इज 92। ठीक है, 92 डिग्री हमारे पास एंगल आता है, एंगल ई सी डी। तो यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। नॉट अ वेरी बिग डीड बट अगेन यार बिगिनर लेवल के लिए अच्छा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसका डायग्राम तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। एक्सरसाइज 6.5 को क्वेश्चन नंबर 4 है एंड ये सारे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैंने अच्छे क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो उसके लिए यार तुम्हें कोई जैसे अलग से मटेरियल नहीं ढूंढना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन दे दिया। अगर मैं क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ तो यार क्वेश्चन काफी आसान है बट इंटरेस्टिंग भी है एट द सेम टाइम। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, rather than मैं पूरे क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे निकालना वैसे एंगल एक्स है, मैं सबसे पहले आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्या करूंगा कि यार सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंगल पी जो है वो तो क्लियरली दिख रहा है, एंगल 95 डिग्री है। एंगल आर जो है वो 40 डिग्री है। हमें अगर हमें ये दोनों पता है तो यार ऑब्वियसली बात है कि फॉर ट्रायंगल पी टी आर हम बोल ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल आर टी पी। ठीक है, आर टी पी की यहाँ पे बात हो रही है, ऑब्वियसली ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल की बात हो रही है। ये बेसिकली किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकता है इसको, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वी गेट इट, इसको बोलेंगे 95 डिग्री, एंगल आर को बोलेंगे 40 डिग्री। ठीक है, तो आरटीपी की वैल्यू निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 45 डिग्री। क्या करें, 95 प्लस 40 इज 135 एंड 135 को माइनस कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज 45 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आरटीपी आता है। ये तो आ गया भाई। तो अगर मुझे एंगल आरटीपी पता है तो यार एक चीज तो मैं क्लियरली यहाँ पे देख ही सकता हूँ ना कि एंगल आर टी पी जो है इट वुड बी इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। क्यों यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम तो सुना ही होगा यार कभी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये सीन है तो भाई एंगल आर टी भी तो 48 डिग्री दे रखा है। तो आई कैन क्लियरली से एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री ओनली। अगर मुझे ये पता है तो फिर तो एक्स निकालना बहुत आसान काम है। क्यों भाई? अब बात करेंगे कौन से ट्राइंगल की, फॉर ट्राइंगल क्यू टी एस। ठीक है, फॉर एंगल क्यू, ट्राइंगल क्यू टी एस वी कैन से एंगल क्यू विच इज एक्स ओनली ऑब्वियसली प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी। टी भी कौन सा है? क्यू टी एस वाला। क्यू टी एस वाला एंगल जो है हमारे पास वो किसकी इक्वल होगा? 180 डिग्री इक्वल हो जाएगा। कैसे यार, ये बहुत क्लियर है, वही अपना आसान से पढ़ाई या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्लियरली बोल सकते हैं। तो अगर हम ये चीज बोल सकते हैं तो वी ऑलरेडी नो यार एंगल क्यू तो हमारे पास एक्स ही है। एंगल एस जो हमारे पास 75 डिग्री था एंड एंगल क्यू टी एस अभी अभी हमने निकाला 48 डिग्री इक्वल। तो ये आ गया 180 डिग्री इक्वल। And what we finally get is a 70 plus 75 plus 45 is equal to what? 75 plus 45 is 120. तो हो जाएगा 180 minus 120 which is equal to 60 डिग्री एंगल, राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू आती है 60 डिग्री एंड यस इट्स राइट, इट्स द राइट आंसर ऑफ कोर्स। तो बस यही हमारे पास एंगल था। करना क्या था यार, हमने पहले वाले ट्रायंगल को देखा, फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हमने वो वाला एंगल निकाल दिया एंड उसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल के हम बहुत आराम से दूसरे वाले ट्रायंगल को भी हैंडल कर पाए। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। वीडियो का लास्ट और आई सपोज सबसे अच्छा क्वेश्चन आज की वीडियो का, उसके ऊपर अब हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। एंड बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बट इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, मजा आता है क्वेश्चन करने में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यार एक कंडीशन ऐसी दे रखी है इसने एंड इस कंडीशन के अंदर प्रूव करना है एक्स इज इक्वल टू वाई बाय 2 है। ये तो हमें प्रूव करना है पहली चीज। और ये दूसरा यहाँ पे दे रखा है कि कुछ एंगल्स मार्क कर रखे हैं एक्स वाई और एक ही बेस पे, एक सिंगल बेस पे हमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं। तो इस कंडीशन को देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, राइट। इस कंडीशन को देखना क्या रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है कि ऑब्वियसली बात है, अगर तुम्हें ये इस चीज का मतलब नहीं पता तो मैं पहले यार याद दिला दूं कि अगर हमारे पास दो एंगल्स है, ठीक है, दो एंगल्स है जिनके ऊपर मैंने ऐसे कैसे कर रखा है, ठीक है, मतलब लाइंस लगा रखी है। तो जितनी अगर जैसे ऐसे वाले जो एंगल्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मुझे ये चीज क्लियर है फिर यार क्वेश्चन निकालना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। एंड अगर मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूँ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यार, आई वुड सबसे पहले कंसिडर ट्राइंगल नंबर पी क्यू आर। ठीक है, कंसिडर ट्राइंगल नंबर पी क्यू आर करूंगा एंड यहाँ पे मैं बोलूंगा यार भाई अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। ठीक है, क्या लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं बोलूंगा कि यार हमें पता है कि एंगल वाई प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। ये तो हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है भैया, जब आपको समझ नहीं आता ना तो ये सब प्रॉपर्टीज को लगाना पड़ता है। ठीक है, अब अभी क्लियरली दिख रहा है हमें कि जो हम देख रहे हैं ना वो एग्जैक्टली हमें सबको समझ नहीं आने वाला।
तो इसको करने का यार एक और तरीका मुझे दिखता है यहाँ से। क्या दिखता है तरीका कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हम ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑन ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर पे लगाएंगे। ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करता हूँ, आई कैन ऑलरेडी से वाई प्लस एंगल, ठीक है, वाई प्लस एंगल पी क्यू आर जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू एंगल पी आर एस। ऑलरेडी यार हमने ऊपर लिखा था ना, जो ऊपर प्रॉपर्टी थी उसके अंदर क्या था, एक्सटीरियर एंगल वुड बी द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ठीक है, तो हमने यही चीज यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले इक्वेशन यार हमारे सामने क्या बन के आती है, ये बन के आती है। ओके यार, ये चीज क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। अगर मैं ये चीज से क्या करूं, अब दूसरे वाले जो ट्रायंगल है उसके लिए लगा दूं ट्रायंगल। दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम बताओ यार। दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम है हमारे पास ट्रायंगल आर टी क्यू। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है आर टी क्यू। तो अगर मैं ट्रायंगल आर टी क्यू की बात कर लेते हैं थोड़ी यार, ट्रायंगल आर टी क्यू के ऊपर भी थोड़ी वार्तालाप करते हैं। ट्रायंगल आर टी क्यू के अंदर बेसिकली क्या होगा, आर टी क्यू के अंदर आई कैन से कि हमारे पास जो एंगल एक्स होगा, ठीक है, एक्स होगा। ऐसा करते हैं, इसको जरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पिक्चर को। बाबर ऊपर नहीं जाना पड़ेगा रे। तो अगर मैं पिक्चर को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ये नीचे दिख रही है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ एंगल एक्स जो है हमारे पास, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस यार साथ में कौन सा वाला एंगल, तो आई कैन क्लियरली से एंगल जो ये वाला, ठीक है, ये वाला कौन सा एंगल है, इसका नाम होगा एंगल टी क्यू आर। वुड बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर एस की इक्वल हो जाएगा। ये चीज तो क्लियर हो गई, राइट। पी आर एस, पी आर एस नहीं होगा, सॉरी, इट वुड बी टी आर एस। ओके, टी आर एस, सॉरी फॉर द मिस्टेक, टी आर एस यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये चीज आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यार अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही कहती थी कि द सम ऑफ वन एंगल, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल वुड बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ द ऑल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यही वाली चीज को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो एक्स प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये चीज पक्का होगी। अब यार मैंने यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी है ना उससे लगाना शुरू करूंगा यहाँ से। क्या प्रॉपर्टी कहती है यार मेन वाली, वो कहती है यार कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो एंगल पी क्यू आर है वो बेसिकली मैं उसको लिख सकता हूँ यार, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी क्यू आर। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। एंड में एक और चीज लिख सकता हूँ यार यहाँ पे कि एंगल पी आर एस जो होगा वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी, सॉरी, टी आर एस। ठीक है, एंगल टी आर एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों हो जाएंगे। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं और ऑब्वियस चीज है, ये जो एंगल पी क्यू टू है, टी क्यू आर है, वो दोनों इक्वल दे रखे हैं ऑलरेडी, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल, ऑलरेडी क्या है, गिवन है, इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स। और अगर ऐसी चीज है भाई, फिर तो क्वेश्चन निकालना बहुत आसान काम हो गया ना। ऑल आई हैव टू डू इज, यार मैं क्या करूंगा, जो मेरे काम के एंगल से, जैसे यार ये वाला एंगल काफी काम आ रहा था, कौन सा वाला एंगल, अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल काफी कम आ रहा था ना हमारे, एंगल टी क्यू आर वाला। तो मैं क्या करूंगा, उसको टू टाइम्स एंगल टी क्यू आर लिख दूंगा। I would write it equal to angle 2 times angle TQR is equal to angle PQR and angle PR इसको मैं क्या लिख दूंगा, I would say angle P, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, एंगल पी आर इसको मैं लिख दूंगा। अब कौन सा यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा एंगल यूज हो रहा था, ये वाला हो रहा था कि ये वाला हो रहा था, सबको पता है एंगल टी आर एस ज्यादा यूज हो रहा था। तो कैसे इट्स इक्वल टू टू टाइम एंगल टी आर एस। तो ये हमारे पास क्या आती है, दोनों कंडीशंस आ जाती है, या फिर बोल सकते हैं दोनों इक्वेशंस आ जाती है। अगर क्या करना है मुझे, इन दोनों को उठा के मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना शुरू करता हूँ। क्या करूंगा, देखो, वाई प्लस एंगल पी क्यू आर को मैंने अभी नीचे से क्या निकाला, पी क्यू आर इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो टू टाइम्स एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। ठीक है, पी आर एस बेसिकली क्या है, टू टाइम्स एंगल टी आर एस है। ठीक है, टू टाइम्स एंगल टी आर एस मुझे आता है। अगर मुझे ये क्वेश्चन पता तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन मुझे पता है एक, तो इसको भी क्या कॉपी पेस्ट करना, पूरा ही करते हैं कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट, ये भी कॉपी पेस्ट। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और ले जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, इसको ले जाते हैं नीचे, सॉल्व करते हैं। अब बेसिकली मेरे पास क्या आती है, ये दोनों इक्वेशन आ जाती है, तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। मैं y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, इट वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स, ब्रैकेट में लेते हैं, एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया भाई, टू कॉमन आ गया। और अगर मैं x की बात करूँ तो x इज एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, ये दोनों हो जाते हैं। अब यार तुम यार ये चीज तो क्लियरली बता सकते हो ना कि एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर जो है, मैं इसको क्या करूंगा, पुट कर दूंगा x के इक्वल। तो व्हाट वी फाइनली गेट इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y क्या आता है, 2x के इक्वल आ जाएगा फाइनली। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस टी क्यू आर था, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, एंड व्हाट वी गेट इज y इज इक्वल टू 2x। तो ये हमारे पास क्या आता है, फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड करने का तरीका क्या था, बड़ा अतरंगी सा तरीका था। क्या करा मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी। क्या करा मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी, एंड मैंने दोनों के जो एंगल्स थे उनको एक्सटीरियर एंगल्स के थ्रू लिख दिए।
उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ये चीज रियलाइज करी कि हमारे पास जो एंगल पी क्यू आर है वो तो डबल हो जाएगा एंगल टी क्यू आर के इक्वल, राइट। एंड वही सिमिलर प्रॉपर्टी जो थी वो पी आर एस के लिए भी लग गई, क्योंकि यार अगेन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था कि एंगल्स इक्वल है, ठीक है, एंगल्स कौन से इक्वल है। और यार हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देना, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्शन हो रहा था, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। बेसिकली हम बोल सकते हैं एंगल पी आर एस का एंगल बाइसेक्टर कौन है, आर टी हमारे पास पी आर एस का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब ये वाला जो पूरा एंगल था, इसे आर टी जो है हम उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो इससे हम फाइनली किस कंक्लूजन में पहुंच गए कि y इज इक्वल टू 2x होता है। इसी के साथ आज की ये छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी। तब तक के लिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारी बुक के अंदर काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तुमको करें नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा पा रहे हो। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा गुड बाय, पढ़ते रहो।